हेलो फ्रेंड्स, जुलाई 17 से जुलाई 2020 तक की लेट फीस को कर दिया गया है माफ़। कितनी मिली है माफ़ी और जानेंगे GSTR 3B और GSTR 1 का अपडेटेड चार्ट इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 57, जिसमें ये लेट फ़ीस माफ़ी के बारे में कहा गया है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी कल डिस्कस करी थी। इसको अब थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई 17 से जुलाई 2020 तक की लेट फ़ीस जो है वेव ऑफ की गई है। पहले हम बात करेंगे जुलाई 17 से जनवरी 2020 की, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले आ चुकी हैं। तो वहाँ पे आपके लिए 500 रुपये की लेट फ़ीस है, 250 CGST, 250 SGST। किस केस में? जहाँ पे आपका टैक्स पेबल बन रहा है, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आपकी सेल है जिसका आपको टैक्स पे करना है। ऐसे केस में आपकी जो लेट फ़ी रहेगी वो 250 CGST, 250 SGST पर रिटर्न रहेगी। अब हम बात करेंगे ज़ीरो किसके लिए हुई है। ज़ीरो उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हुई है जिनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, या तो आपकी सिर्फ परचेजेस हैं, या आपके उस पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, या फिर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है, या टैक्स पेबल आपका ITC से सेट ऑफ हो गया है। ऐसे केसेस में जहां आपका टैक्स पेबल ज़ीरो बन रहा है, वहां आपकी लेट फीस भी ज़ीरो है। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करनी है कि आपको अपनी जो 3B है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक फाइल करनी है। कौन से पीरियड की? जुलाई 17 से लेकर के जनवरी 2020 की। तो ये चीज़ तो हमारी हुई क्लियर। अब हम बात करेंगे अपनी नई नोटिफिकेशन की। नई नोटिफिकेशन में कहा गया है ज़ीरो लेट फ़ी इफ़ GSTR 3B फॉर द पीरियड फरवरी टू जुलाई फाइल्ड बाय द फॉलोइंग वेवर डेडलाइन। पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए लेट फ़ी की गई थी ज़ीरो। अगर आप अपनी फरवरी की GSTR 3B फाइल कर लेते हैं 24 जून तक, मार्च की कर लेते हैं 24 जून तक, अप्रैल की कर लेते हैं 24 जून तक, मई जून जुलाई के लिए अभी आपके लिए कोई डेट्स नहीं आई है। अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि ओरिजिनल ड्यू डेट्स तक ही, मई की आपकी 27 जून तक, और उसके बाद आपकी ड्यू डेट्स नहीं आई हैं, तो हम अज्यूम करके चलेंगे ओरिजिनल ही हैं। तो आपके लिए जो GSTR 3B की लेट फीस है वो ज़ीरो है इन डेट्स तक, इन स्पेसिफाइड डेट्स तक। अब अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट्स के बाद अपनी 3B फाइल करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अपडेटेड चार्ट हो गया। अगर आप अपनी 3B इन स्पेसिफाइड डेट्स के बाद लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए भी सेम चीज़ें लागू हो जाएंगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपके लिए 500 रुपये पर रिटर्न। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है तो फिर आपके लिए लेट फीस भी ज़ीरो। तो आपके लिए क्या कंडीशन है कि आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स से लेकर के 30 सितंबर तक अपनी 3B फाइल कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आपकी रिड्यूस्ड लेट फ़ी कब लगेगी। जो मैंने ऊपर रेड हाईलाइट किया है, रिड्यूस लेट फ़ी आपकी कब तक लगेगी? 30 सितंबर तक। और क्या होगी ये रिड्यूस लेट फ़ी? नीचे नोट में आप देख सकते हैं, रिड्यूस लेट फ़ी मीन्स लेट फ़ी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू निल अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, एंड कैपिंग लगेगी 500 रुपये की अदर केसेस के अंदर। चलिए, अब हम जानते हैं उनके लिए जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो फरवरी की GSTR 3B आपको फाइल करनी थी 30 जून तक, मार्च की आपको करनी है 3 जुलाई तक, अप्रैल की आपको करनी है 6 जुलाई तक। किन केसेस में? अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ग्रुप A स्टेट्स के अंदर। जून की आपको करनी है 23 सितंबर तक, और जुलाई की आपको करनी है 27 सितंबर तक। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ग्रुप A स्टेट्स और ग्रुप B स्टेट्स जो है नीचे मैंने दिए हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के केयरफुली देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप A स्टेट के अंदर है या ग्रुप B स्टेट के अंदर है। अगर आपका ग्रुप B स्टेट के अंदर है तो फिर ऐसे केस में फरवरी की आपको करनी 30 जून तक, मार्च की आपको करनी है 5 जुलाई तक, अप्रैल की आपको करनी है 9 जुलाई तक, मई की आपको करनी है 15 सितंबर तक, जून की आपको करनी है 25 सितंबर तक, और जुलाई की आपको करनी है 29 सितंबर तक। तो अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर लेते हैं तो GSTR 3B की लेट फीस आपके लिए ज़ीरो है। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में आपको क्या रिलीफ दिया गया है कि चलिए मान ले आपने इन स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल नहीं की, लेकिन
आपने 30 सितंबर तक अगर अपनी 3B फाइल कर दी इन स्पेसिफाइड डेट्स के बाद, लेकिन 30 सितंबर तक अपनी 3B फाइल कर दी, तो सेम आपके लिए भी रिड्यूस लेट फ़ी है। क्या रिड्यूस लेट फ़ी है? अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो फिर ऐसे केस में आपकी जो लेट फ़ी रहेगी वो 500 रुपये पर रिटर्न रहेगी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है तो फिर ऐसे केस में आपकी लेट फ़ीस को ज़ीरो कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे GSTR 1 की। तो लेट फ़ी जो है आपके लिए वेव ऑफ की गई है अगर आप GSTR 1 अपनी दी गई इन स्पेसिफाइड डेट्स तक फाइल कर लेते हैं। मार्च की अगर GSTR 1 आप फाइल कर लेते हैं 10 जुलाई तक, अप्रैल की GSTR 1 आप फाइल कर लेते हैं 24 जुलाई तक, मई की GSTR 1 आप फाइल कर लेते हैं 28 जुलाई तक, जून की कर लेते हैं 5 अगस्त तक। ये तो मैंने बात की मंथली फाइलर्स के लिए जो मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की अगर आप अपनी GSTR 1 फाइल कर लेते हैं 17 जुलाई तक, अप्रैल, मई और जून की अगर आप कर लेते हैं 3 अगस्त तक, तो आपकी लेट फ़ी ज़ीरो की गई है। अभी इससे आगे कोई अपडेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेशन आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सी एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।